फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर है, हिंदी है, उसमें वाच्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे पहले मैंने वाच्य को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, इसी चैनल पर वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। संधि समास की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, उसमें आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1% जो अपवाद हैं वही बचेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक बताई है संधि की, समास की, संज्ञा की, इसी चैनल पर वीडियो डले हैं, आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। देखिए कर्तावाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्ता के बारे में ही आगे डिस्कस किया जा रहा हो। कर्ता ने, अब कारक चिन्ह को भी आप याद रखिए। कर्ता ने, जहाँ पर ने आ जाए वहाँ पर समझिए वो कर्ता कारक है। के द्वारा जहाँ पर आ जाए वो सोचिए, समझिए वो कर्मवाच्य है। भाववाच्य कहाँ पर आता है? जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बन जाए, मुझसे ये किया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ऐसे सेंटेंस कहीं दिख जाए तो वो होते हैं भाववाच्य। देखिए, मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, मैं वाच्य क्या है? कर्तावाच्य। क्योंकि मैं, यहाँ पर मैं कर्ता है, रामायण नहीं पढ़ सकता, कर्ता के बारे में ही आगे डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, मेरे बारे में मेरी ही प्रधानता है, मतलब कर्ता की प्रधानता है। कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। कर्ता सब्जेक्ट होता है, या फिर नाम रहेगा यहाँ पर, या फिर सर्वनाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, कर्ता, कर्म, भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? मतलब ये पढ़ना है, ये सकता है, ये रामायण है, किसके लिए प्रयुक्त हुई है? कर्ता के लिए। कर्म भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? इसका बोध कराने वाले कारक को वाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता, कर्म, भाव, क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हुई है? कर्म के लिए प्रयुक्त हुई है या कर्ता के लिए प्रयुक्त हुई है? अगर कर्ता के लिए प्रयुक्त हुई है तो वह कर्तावाच्य है। कर्म के लिए, अगर कर्म पर ज़्यादा सेंटेंस डिपेंड करता है, कर्म को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वह कर्म प्रधान वाक्य है, कर्मवाच्य है। भाव को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो वहाँ पर भाव प्रधान वाक्य है, भाववाच्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तावाच्य का उदाहरण है। कर्ता वाच्य का उदाहरण पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, कर्ता ने, विभक्ति चिन्हों को याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से दूर होने के लिए, संबंध काकी को, अधिकरण मैं पर। यहाँ पर देखिए, अध्यापकों ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक ने काम किया ना, तो यही हमारा क्या है? कर्तरीवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। यहाँ पर अध्यापक की प्रधानता नहीं है, उसके पढ़ाए गए काम की प्रधानता है, इसे यहाँ पर कर्म प्रधान वाक्य है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर भी क्या है? कर्म प्रधान है। अध्यापक से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर भी क्या है? ये कर्म प्रधान वाक्य है। हमको कर्ता प्रधान चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। जहाँ पर से आ जाए, के द्वारा आ जाए, ट्रिक भी ध्यान रख लीजिए, से दिख जाए या फिर के द्वारा दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जहाँ पर ने दिख जाए, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्या है? ये वाक्य कर्तव्यवाच्य है। राम के द्वारा रावण को मारा गया, यहाँ पर ये वाक्य है क्या? कर्मवाच्य है। समझ गए? इन दोनों सेंटेंस को याद रखिए तो अपने आप आपसे बन जाएंगे। एग्जाम्पल सारी चीज़ों के लिए आप
एग्जाम्पल याद रखिए, चाहे वो संधि हो, समास हो, वाच्य हो, एक एक एग्जाम्पल उनके याद रखिए। फिर उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक भाववाच्य का एग्जाम्पल याद रख लीजिए, एक कर्तावाच्य का याद रख लीजिए, एक कर्मवाच्य का याद रख लीजिए। कर्मवाच्य का आप यही याद रख लीजिए, राम के द्वारा रावण मारा गया। राम ने रावण मारा, क्या है? कर्तावाच्य। राम के द्वारा रावण मारा गया, कर्मवाच्य। यहाँ पर एक्टिव पैसिव है। ये एक्टिव मतलब कर्तावाच्य, पैसिव मतलब कर्मवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है? के द्वारा लिख गया ना, द्वारा किस में आता है बताया अभी आपको हमने, किस में आता है? कर्ता। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर देखिए ये कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो मेरे द्वारा, राम के द्वारा रावण मारा गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वह लड़ाई में मारा गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। वह लड़ाई में मारा गया, यहाँ पर कर्मवाच्य, क्योंकि कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्म की। मारा गया तो कर्म प्रधान है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। क्या वाक्य? अध्यापक ने आ गया, कर्तृवाच्य है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक अकर्मक क्रिया को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म होता है, मतलब उसका कुछ प्रोडक्ट बना, कुछ काम किया हमने तो कुछ उसका फल मिला। अकर्मक क्रिया क्या होती है? कुछ नहीं, उसका फल कुछ नहीं मिलता। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, कुछ उड़ते हैं, तो मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, क्या कुछ नई चीज़ क्रिएट हुई? हंसने से नहीं हुई ना। कर्म कुछ नहीं हो रहा, मैं हंसता हूँ, पक्षी उड़ते हैं, ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? मतलब सकर्मक क्रिया है, फिर सारे वाक्यों में एक में होगी वह कर्मक क्रिया होगी। देखिए, वह कहाँ रहते हैं, क्या है ये? निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब एक वाक्य में सकर्मक क्रिया देखनी। वह कहाँ रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट हो रहा है क्या? कुछ नई चीज़ बन रही है क्या? हाँ, नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वह कहाँ रहते हैं अकर्मक क्रिया है। तुम अभी चले जाओ, अकर्मक क्रिया है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं उदय पर पहुँच गया, कोई काम नहीं हुआ। माली ने पके पके आम तोड़े। अब यहाँ पर देखिए ये सकर्मक क्रिया है, काम हुआ ना, माली के द्वारा आम तोड़े गए, तो ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, बिल्कुल सरल, क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। मतलब सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, नाम धातु भी समझाऊंगी, प्रेरणार्थक भी समझाऊंगी आपको, अकर्मक क्रिया भी मैं समझाऊंगी। आगे आगे देखते जाइए आप। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया। कर्म का प्रभाव सीधे, क्रिया का प्रभाव कैसा पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया, यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, जो क्रिया का प्रभाव है वह कर्म पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया है। नाम धातु क्या होती? वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाम धातु। क्रियापद क्रिया के जो कैसे बनती है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को क्रिया कराने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि रमेश बच्चों को पढ़वाता है, खुद काम नहीं कर रहा रमेश, पढ़वाता है, मतलब किसी और से कर रहा है, तो ये होती क्या? प्रेरणार्थक क्रियाएं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों में से
बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापद जैसे कि देखिए संज्ञा क्या है, संज्ञा से बनाए गए क्रियापद जैसे लिखावट, लिखना। लिखना क्या है, लिखावट क्या है, संज्ञा शब्द है, और लिखना क्या है, क्रिया है। तो संज्ञा शब्द से क्या बनाई गई, क्रिया बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हंसी हंसेगा, ये तो नहीं है, ये हंसी जो है क्या नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है। पहचान, पहचानना। जीवन, जिया, ये तो सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं संपन्न हुई हो तो दूसरी क्रिया पहली क्रिया से संपन्न हुई हो। पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राधा स्नान करके भोजन किया। वाक्य में रेखांकित शब्द पूर्वकालिक क्रिया है। स्नान करके, राधा ने स्नान करके भोजन किया। एक क्रिया क्या है, भोजन किया और स्नान किया, 2 क्रियाएं हुई। तो पूर्व में कौन आई, पूर्व मतलब पहले, तो पहले आई स्नान करना, बाद में आई भोजन किया। तो पहले क्रिया क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। इस किसी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, राधा ने स्नान करके भोजन किया, यही राइट इसका आंसर है। आकाश में बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक ही क्रिया है। सास ने बहू से खाना बनवाया, यहाँ पर क्या है, बनवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है ना, खुद नहीं बनाया, बनवाया, प्रेरणार्थक, प्रेरणा दी, तुम काम करो। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, यहाँ पर भी रमा ने खुद नहीं किया, बल्कि प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरों से काम को करवाया। आगे देखते हैं, निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक अकर्मक क्रियाओं से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वाच्य के साथ अगर ये आ रही हैं तो हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं भाई, कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है उससे कि उड़ रहे हैं, या आप हंस रहे हैं तो कुछ अच्छा काम हो रहा है। काम हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, बस उड़ रहे हैं, तो यही हमारी अकर्मक क्रिया है। पशु मैदान में चर रहे हैं, अब मैदान में चर रहे हैं तो उनका पेट भर रहा है। चिड़िया दाना चुग रही है, हाँ, तब भी उसका पेट भर रहा है। गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है, खुद नहीं किया बल्कि बच्चों से कोई काम करवाया, तो वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, गोविंद ने, अब यहाँ पर प्रेरणार्थक उदाहरण नहीं है पूछा गया, नहीं है पूछा गया है गोविंद ने राम को जगवाया। यहाँ पर तो ये है क्योंकि गोविंद ने खुद से कुछ नहीं किया, जगवाया मतलब किसी और से काम करवाया होगा। रमेश मजदूरी से पेड़ कटवाता है, रमेश मजदूरी से पेड़ कटवाता, मजदूर से पेड़ कटवाता है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, यहाँ नहीं पूछा गया है, जबकि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, खुद ना काम करके दूसरों को काम करवाओ। तो यह हमेशा क्या प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूरी से पेड़ कटवाता है, रमेश मजदूर से पेड़, मेरे को नींद इतनी आ रही है कि कुछ का कुछ पढ़ रही हूँ। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, खुद नहीं काम कर रहा है बल्कि दूसरों से काम करवा रहा है, और जब दूसरों से काम करवाया जाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या पूछा गया था, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न
में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। देखिए, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, इसी चैनल पर वह वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू आपको एक एक चीज़ डिटेल से बतलाई है। तो मिश्र वाक्य क्या है? मिश्रा जी की डबल जोड़ी, जिसमें क्या आ जाए? मिश्रा मतलब होता है मिश्र वाक्य। मिश्रा जी मतलब जो आ जाए, जिन आ जाए, जहाँ आ जाए, जहाँ तहाँ। जोड़ी मतलब जोड़ी में आ जाए अपन, कौन से? जब, तब, यद्यपि, तद्यपि। यहाँ पर ऐसे जोड़ी में अगर कहीं दिख जाए तो हमको क्या करना है? मिश्र वाक्य है, मिश्रा जी की डबल जोड़ी। तो यहाँ पर देखिए, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। क्या मिश्र वाक्य नहीं है पूछा गया है? तो यही देखिए, यही नहीं है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बोला जी से मतलब जा से बनने वाले कनेक्टर। यहाँ पर जो देखिए, जो कनेक्टर है दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला, जो परिश्रम करते हैं वे सफल नहीं होते। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य मिल गया। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये की आ गया, मैं गांव नहीं जाऊंगा। यौवन वह काल है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो मिश्र वाक्य नहीं, ये पूछा गया था यौवन वह काल। यहाँ पर देखिए, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। जब आ गया, मैंने बोला था जी से जब आ जाए, तब आ जाए, जो आ जाए। तो ये जब कनेक्टर आ गया मतलब जा वाला कनेक्टर हमको मिल गया, ये भी मिश्र वाक्य। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर ये भी क्या है? प्रमोद ने कहा कि। अब एक वाक्य इसमें मिश्र वाक्य में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, एक डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर प्रमोद ने कहा कि अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूँ तो क्या आपको सेंटेंस समझ में आएगा? नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं कुछ और तो बोलो भाई। तो ये क्या है? परतंत्र है, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ये वाला क्या है? मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये तो स्वतंत्र है। अगर मैं बोल भी दूं कि मैं गांव नहीं जाऊंगा तो आपको अर्थ तो समझ में आ रहा है ना। तो क्या है? ये क्या है? अपना मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। किंतु, परंतु, और आ जाए उसमें कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। अब यहाँ देखते हैं, बहुत नींद आ रही है। जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसे द्विकर्मक वाक्य कहते हैं। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। यहाँ पर क्या बोला है कि द्विकर्मक, दो कर्म हो रहे। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, तो दो कर्म हो रहे हैं। देखिए, अगला जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैंने वाक्य के मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य को, सारे वाक्य के जो 8 अर्थ के आधार पर प्रकार हैं, जो रचना के आधार पर 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उन सब को मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। IMP क्वेश्चन भी करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपको संज्ञा पढ़नी हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो ट्रिक के थ्रू मैंने संज्ञा को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा को, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ाई हैं। संधि को मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से समझाया। आप इसी चैनल पर वीडियो, समास को बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि आपकी ना तो परिभाषाओं से क्वेश्चन गलत होंगे, ना ही विग्रह से क्वेश्चन गलत होंगे। तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर मेरे चैनल पर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।